बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर ने आईएमएफ की एक और शर्त मंजूर कर ली है, जो कि उसमें आईएमएफ को एफबीआर ने कॉन्फिडेंस दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो हम उनको टैक्स नेट में ज़रूर लाएंगे। तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं एफबीआर की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन भी बनती है, बाई लॉ भी उनके ऊपर ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अपनी रिटर्न लाजमी जमा करवाएं, अदरवाइज़ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये उन्होंने फर्स्ट स्टेप कर दिया है। ऑलरेडी हमने बताया था कि नादरा के साथ इनका सिस्टम इंटीग्रेट हो गया है और फर्दर ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे गैस कनेक्शन आपका काट सकते हैं, बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं, आपकी इवन अकाउंट्स जो है वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेप इन्होंने ये किया है कि अभी इन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने रिटर्न करनी थी, तो उनको अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी सिम ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है। डेफिनेटली जिसकी सिम ब्लॉक होगी उसको काफ़ी ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि अगर सिम के नहीं चल रही तो आपका ना बिज़नेस हो सकता है, ना कारोबार हो सकता है, ना ही आपकी एजुकेशन के मामला चल सकते हैं, और डिफरेंट आपका कम्युनिकेशन सर्कल जो है वो इससे इफ़ेक्टेड होगा। तो डेफिनेटली वो ये कर रहे हैं कि आप टैक्स रिटर्न करें, ताकि ये है कि आपकी सिम ब्लॉक ना की जा सके और फर्दर जो एक्शन आपके खिलाफ ना लिए जा सके। तो इन्होंने अभी इसमें ये कहा है लिस्ट में कि 2023 की रिटर्न जिन्होंने करनी थी, मतलब जिन्होंने पहले फाइलर हुए या उन्होंने अपनी रिटर्न नहीं की 2023 की, तो उनके ऊपर लायबिलिटी बनती थी, उन्होंने करनी थी, उन्होंने नहीं की। तो या जिनके ज़िम्मे है, आगे मैं आपको एक और बताऊंगा कि किन किन लोगों के ज़िम्मे होता है कि उन्होंने फाइलर इनकम टैक्स रिटर्न करनी होती है। वो पूरी एफबीआर ने एक डिटेल्स दी हुई है, तो वो भी बताऊंगा। बट ये अभी इसमें इन्होंने कहा है कि सेक्शन 114 बी के तहत जिन्होंने टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 Federal Board of Revenue is pleased to issue this income tax general ITGO to disable the mobile phone SIMs in respect of the following person who are not appearing on active taxpayer list। और मतलब सिर्फ इनकम टैक्स एनटीएन होना ज़रूरी नहीं है, आगे उनका एक्टिव टैक्स पेयर भी होना ज़रूरी है। रिटर्न करेंगे 2023, उसके बाद फिर ये है कि उसको एक्टिव टैक्स एटीएल का चलान जमा करवाएंगे, तो तब उनकी ये मामला हल होंगे, अदरवाइज़ उनकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिस्ट के ज़रिए से अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम इसमें है तो आपको इसके ऊपर फौरी तौर पे रिटर्न सबमिट करवानी चाहिए, एटीएल का चलान जमा करवाना चाहिए, और ताकि ये आपकी सिम ब्लॉक ना की जाए, एक्टिव टैक्स पेयर होना चाहिए। तो ये नीचे मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ, इसके एंड पे क्या लिखा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। तो ये कोई 6 लाख के करीब लोग हैं, तकरीबन 5.5-6 लाख के करीब, जिनका ये इशू है, और ये जिनके ऊपर लायबिलिटी बनती है, इन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। अगर ये लोग नहीं करवाएंगे तो फर्दर फिर इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। वो एक्शन, इनका सिम ब्लॉक की जा सकती है, इनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जा सकते हैं, या फिर कोई भी इनके कनेक्शंस हैं उनके भी। क्या ये फर्स्ट स्टेप था एफपीआर की तरफ से। तो एंड पे ये आपको शो हो रहा होगा। $8,737 इनके पेजेस हैं। तो हम एंड वाले पेज पे चले जाएंगे, हमें जाना चाहिए की के जरिए से। तो एंड वाले पेज पे हम आ गए हैं।
The mobile SIM in respect of the above mentioned individual will remain blocked until restored by the FBI or the Commissioner in Land Revenue having jurisdiction of the person. ये सिम ब्लॉक रहेंगी इंडिविजुअल की जो कि ऊपर लिस्ट एक मेंशन की गई है 5,06,671 इसमें नंबर्स आ रहे हैं और इसको जो ब्लॉक रहेंगी अनटिल रिस्टोर बाय एफबीआर रिस्टोर नहीं करेगा तब तक ये ब्लॉक रहेंगी। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट आपके लिए इशू हो सकता है कि आप इसको रिस्टोर भी करवाएं तो वो भी एक प्रोसेस के थ्रू करवाएं। लगता यही है कि जब आप एक्टिव टैक्स पेयर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको अनब्लॉक कर देंगे। बट मे बी अगर इसको किसी एप्लीकेशन के थ्रू या जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रोसेसेस चलते हैं उसके थ्रू रिस्टोर करवाना पड़ा तो फिर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो जितना जल्दी हो सके आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और आपको अपनी रिटर्न फाइल करवानी चाहिए अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो और रिस्टोर भी एफबीआर करेगा, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू हैविंग जुरिसडिक्शन, और जिसकी जुरिसडिक्शन में ये आपकी सिम आ रही है, आपका फाइलर होना नॉन फाइलर होना, आपका आरटीओ, इट्स मीन कि आपका जो आरटीओ है रीजनल टैक्स ऑफिस उसकी जुरिसडिक्शन में आ रहा है और उसका ही कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ही इसको रिस्टोर करेगा। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए को ये डायरेक्शन कर दी गई है कि 15 मई तक आप रिपोर्ट करें कि इनकी सिम्स ब्लॉक हुई हैं या नहीं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक मैटर है, इसको आपको देखना चाहिए। फर्दर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि किन लोगों को इन्होंने इस लिस्ट में डाला है। सो इन्होंने उनको डाला है जिनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। तो वो एक एफबीआर ने फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न डॉक दिया हुआ है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि किन किन लोगों को एफबीआर टैक्स रिटर्न करनी चाहिए। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन में आ रहा है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न इनकम टैक्स। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम file return of income irrespective of whether they have any taxable income or not। कोई भी कंपनी है जो कि रजिस्टर हो चुकी है उसकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर एक दफ़ा हो गए हैं तो फिर उसके बाद रिटर्न करना। अब यहाँ पे एक मसला ये भी होगा कि कुछ लोग अपनी पर्सनल रिटर्न करेंगे और कंपनी की रिटर्न नहीं करेंगे। उनको ये होगा कि ठीक है जी, कंपनी की रिटर्न का कोई इशू नहीं है, वो तो हमने नहीं की है, इट्स ओके फाइन। तो उनकी सिम उस ट्रैकिंग रिकॉर्ड से भी ब्लॉक हो सकती है, फिर उनके लिए वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी, अगर किसी ने की एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनी हुई है, लाइक 3 उसके पार्टनर्स हैं या 4 हैं, उनमें से एक नहीं कर रहा, उसको है कि ठीक है मेरी जो रिटर्न है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो रिटर्न है, जो मेरी कंपनी की रिटर्न है वो तो हो रही है बट मेरी नहीं हो रही, तो इट्स ओके फाइन, कोई मसला नहीं है। तो उसकी इंडिविजुअल के ऊपर भी आ सकता है, वो सिम उसकी ब्लॉक हो सकती है। या लेट्स सपोज इस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एओपी की कंपनी बना के उन्होंने छोड़ दी, तो रिटर्न फाइल नहीं की और वो ऐसे ही एज इट इज चल रही है, वो इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो फिर एओपी की वजह से उनकी तीनों की सिमें ब्लॉक हो सकती हैं। Aggregate income from the salary, property, business, capital gain or other sources of exceeding 1 lakh in tax year। अगर कोई उनकी एग्रीगेट इनकम है फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, किसी से भी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सैलरी से भी, और वो टैक्स ईयर में 1 लाख तक है, एक्सीड कर रही है, तो उनको भी ये रिटर्न करना ज़रूरी है। Enjoys agriculture income exceeding 80,000 and also earn any amount greater than zero of income tax from the salary, property, business, capital gain or other sources। अगर 80,000 से अबव एग्रीकल्चर इनकम है, एक्सीड कर रही है, और एनी अमाउंट ग्रेटर देन जीरो और ऑफ द इनकम टैक्स फ्रॉम द सैलरी,
और सैलरी से भी उनको इनकम आ रही है और प्रॉपर्टी या बिजनेस से कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस से, तो उनको भी टैक्स रिटर्न करनी पड़ती है. डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव टू कैटेगरी बट हैड बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द टू प्रोसीडिंग टैक्स ईयर. अगर इन अबव कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहा तो दो जो कंसेक्टिव ईयर्स हैं इनमें अगर उनको टैक्स चार्ज हुआ है तो उनको भी इसमें टैक्स रिटर्न करना ज़रूरी है. क्लेम ए लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द फॉलोइंग ईयर. अगर उनका लॉस हुआ है बिजनेस में और उनको वो कैरी फॉरवर्ड उन्होंने किया हुआ है और कैरी फॉरवर्ड करना है, या उनको वो ये समझ रहे हैं कि बस ठीक है लॉस हुआ है और आगे फिर टैक्स रिटर्न उनको वो भी करना ज़रूरी है. तो इससे में आगे आ रहा है claim a loss to be carry forward and self set off against the income of the following year. उनको कोई लॉस हुआ है इनकम का फॉलोइंग ईयर में, उनका बिजनेस था, लॉस हुआ है और फिर भी उनको भी इसमें टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है. ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनका कोई प्लॉट है, लैंड है, और इसका एरिया है विद इन लैंड एरिया ऑफ 250 स्क्वायर फीट, तो उनको स्क्वायर यार्ड और मोर, ठीक है. अगर 250 स्क्वायर यार्ड का उनका लैंड है और उनके नाम पे है तो वो उनको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी. लोकेटेड इन एरिया फाइलिंग विद इन द municipal limits existing immediately before the commencement of local government laws in the province and cantonment board or the Islamabad capital. So इन territories में भी जो लोग रहते हैं उनको भी ये लाजमी है. Located in area falling within the municipal located in the area of falling within the municipal limit existing immediate before the commencement of the local government laws in the province, a cantonment board area और cantonment board का एरिया है, कैपिटल टेरिटरी है, म्यूनसिपल कम्युनिटी का एरिया है, और इनको भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है. इवन इफ नन ऑफ द अबव applies, one may still need to file return in order to claim a refund of the tax deducted or collected at source other than final tax. अगर इस पूरी लिस्ट में ऊपर जो मेंशन किया गया है उसके अलावा किसी का लेट्स सपोज रिफंड बनता है तो उसको भी क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करना ज़रूरी है, और उसका रिफंड एक ही सूरत में उसे टैक्स डिडक्ट किया गया है और उसको रिफंड क्लेम करना है, तो वो रिफंड लेट्स सपोज नहीं भी क्लेम करता तो उसको भी रिटर्न करनी चाहिए क्योंकि उसने टैक्स तो दिया है ना. तो वो मतलब ये है कि एफबीआर के रडार में आ गया है. एक्सेप्शन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ द इनकम टू द अबव आर एज अंडर driving income exclusively from the salary, and either the employer has filed the annual statement of income tax deducted from salary or the employee has filed the employer certificate in lieu of the return. आगे फिर एक सिनेरियो ये भी आ रहा है कि अगर लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉई है किसी के पास, तो उसके एम्प्लॉयज़ ने अगर इनकम टैक्स रिटर्न और उसकी सैलरीज वगैरह मेंशन की है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और उसकी सैलरीज वगैरह मेंशन है, डेफिनेटली उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसकी लिस्ट में वो मेंशन है, तो इस सिनेरियो में एम्प्लॉयर जो है उसने तो कर दिया बट एम्प्लॉय जो है उसने भी इनकम टैक्स रिटर्न करनी है. और लेट्स सपोज अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा और एम्प्लॉय कर रहा है और उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उस सूरत में भी एम्प्लॉयर को करनी पड़ेगी, तो दोनों पे ऊपर लायबिलिटी बनती है. तो इसके बाद फिर ये लिस्ट है, तो इसमें सारी डिटेल्स आपके पास अब मेंशन कर दी गई हैं. आपको बता इसमें हमने सारी डिटेल्स वगैरह बता दी हैं कि किस तरीके से आप इनके रडार लिस्ट में आ गए हैं और जिसकी वजह से आपकी इसमें नाम मेंशन कर दिया गया है और किन किन के ऊपर लायबिलिटी बनती है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें.
फिर भी आपका कोई आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और या हमारे ग्रुप चैट में उस ग्रुप में शामिल होकर हमसे मालूमात ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कमेंट्स भी करेंगे तो उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग एंड फॉर गिविंग द टाइम टू अस।